हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आज मैं ये वीडियो जिस मुद्दे पे बना रहा हूँ वो मुद्दा है हमारी जनता, हमारी समझ और पॉलिटिक्स। आजकल दोस्तों क्या हो रहा है कि देश में कुछ अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। ये पॉलिटिक्स है कि हमें बेमतलब के मुद्दों में उलझाकर हमारा ध्यान जो देश में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उसके बारे में ना हम पूछें, देश की शिक्षा क्या हाल है उसके बारे में हम कोई सवाल ना पूछें, देश के हॉस्पिटल्स का क्या हाल है उसके बारे में हम कोई सवाल ना पूछें। हम बस उलझे रहें मंदिरों में, धार्मिक भावनाएं जो भड़काकर हमें एक दूसरे के खिलाफ करके लड़ाया जाता है। हम लड़ाइयों में उलझे रहें। हम अब सरकार से पूछे ही ना कि सरकार क्या कर रही है, एजुकेशन के फील्ड में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है या नहीं बन रही, हॉस्पिटल्स बन रही है या नहीं बन रहे, डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही। और दोस्तों, हमें बस इन मुद्दों में उलझा के रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें इन मुद्दों में उलझा के ये हमारा ध्यान डेवलपमेंट की तरफ से हटाना चाहते हैं, जो कि हमें समझ लेना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और है, हम अपनी वोट के अधिकार को अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम पार्टियों में बटे हुए हैं, हम मुद्दों की बात नहीं करते। अब जब वोट मांगने आते हैं, हम उससे किसी मुद्दे पे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, बस हम पार्टी देखेंगे, ये बीजेपी का है या ये कांग्रेस का है या ये आपका है या किसी और पार्टी का है। और जो हमारे कुछ कम पढ़े लिखे भाई हैं, उनकी वोट्स पैसों में बिक जाती हैं, बोतल के लिए बिक जाती हैं या मांस मदिरा के लिए बिक जाती हैं। वो अपने वोट का सही प्रयोग कर ही नहीं पाते और उन गलत बंदों को चुन लेते हैं जो राजनीति में अपराध जगत से आए हुए हैं। कई बार अपराध जगत के बंदों को हम एमएलए एमपी चुन लेते हैं, वो हमारे ऊपर मंत्री बन के बैठ जाते हैं, अपनी मनमर्जी के कानून बनाते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं और जनता का कोई ख्याल नहीं है। और एक दूसरा मुद्दा और है कि टैक्स की जो हमारे पर टैक्स जो लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। इनकम टैक्स, जीएसटी और भी तरह तरह के टैक्स हमें देने पड़ रहे हैं। एक नया टैक्स के बारे में और सुना जा रहा है, जैसे कोई कार डीलर है, रजिस्टर्ड कार डीलर है, वो कोई गाड़ी खरीदता है 9 लाख में और उसे बेच देता है 12 लाख में, तो जो 3 लाख उसको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। और जीएसटी के अलावा वो इनकम टैक्स भी पे करता होगा। और जैसे हम कई सर्विस वाले बंदे हैं बहुत सारे, वो इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं और टोल प्लाजे पे टैक्स भी देते हैं। कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। टैक्स की व्यवस्था जो सरकार कह रही थी, हमने टैक्स की व्यवस्था बहुत ही सुगम बनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही और उलझती जा रही है। कोई टैक्स 12 से 18 कर दिया, 18 से 28 कर दिया, ये ऐसे ही साल टैक्सों को उल्ट पुल्ट करते रहते हैं और रिलीफ देने की बजाय हमें और ज़्यादा उलझाया जा रहा है टैक्स सिस्टम को। और दूसरा, इनकम टैक्स बहुत लिया जा रहा है सैलरीड पर्सन से। उनकी 1 महीने की जो सैलरी होती है या 1.5 महीने की सैलरी होती है, वो टैक्स में चली जाती है। और जो भी उनकी इनकम है वो उस पर इनकम टैक्स की पूरी नज़र है। बैंक हर एक इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के साथ शेयर करता है। जो हम अपनी टैक्स जो एफडी खोलते हैं उसका जो इंटरेस्ट आएगा उस पर भी टैक्स ले रही है। हमारी सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर भी टैक्स ले रहा है। मतलब कि हम बैंक में पैसा अगर कोई 5-7 लाख रुपया रख रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। टैक्स पे टैक्स लगा के ये पता नहीं कौन सी अंग्रेज़ों वाली टैक्स व्यवस्था फिर से लागू कर रहे हैं। इसमें कोई बिजनेस पर्सन, कोई सैलरीड पर्सन कोई नहीं बचा है। तो बचा है सिर्फ रेडी फड़ी वाले बचे हुए फ़िलहाल, जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, चाहे वो जितना मर्जी भी कमा रहे हैं। पर आने वाले समय में मुझे लगता है वो भी टैक्स की लपेट में आ जाएंगे। तो ये मुद्दा था आज का। आप इस पे अपनी राय दें, क्या मैंने ये सही बात की या गलत की। धन्यवाद।